Hello. Good afternoon, everyone. My name is Karthik Gupta, and I am a clinical psychologist at AKG Zovingham's Medical Centers. Welcome to this webinar on mental health. Firstly, I would like to thank Herbal Homeo for giving me this opportunity to talk about a very important topic, which is mental health. आई गेस आप सबको ये चीज़ पता होगा कि 10th अक्टूबर इज मार्क्ड एज और ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इस साल भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है वेर इन द मेन पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ वंस मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो क्या क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, क्या हम ऐसी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस विच विल हेल्प अस टू इंश्योर कि हम एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में ऑन अ रेगुलर बेसिस रहते हैं. सो सिंस दिस इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर्स हैं हमारी ऑडियंस में, कॉमन पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन है. सो इस वेबिनार का मेन पर्पस हमारा यही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसकी रेलेवेंस के बारे में समझा सकें, उसका इम्पोर्टेंस बता सकें. हम सब फिजिकल हेल्थ के बारे में जानते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए हम स्टेप्स भी लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का थोड़ा ख्याल रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है हम डॉक्टर्स के पास भी कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बट अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल हेल्थ है, हमारी ओवरऑल जो हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इग्नोर हो जाता है या अभी भी इतना लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. वन ऑफ द फैक्टर्स जिस वजह से ये चीज़ मुश्किल हो जाता है कि जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें आप टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर है तो आप थर्मोमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप अगेन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको मेज़र कर सकते हैं और एडिक्वेटली या अप्रोप्रिएटली आप स्टेप्स ले सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज, उसमें सबसे बड़ा आई थिंक कंसर्न या सबसे बड़ा हिंड्रेंस यही आता है कि वो चीज़ सामने से दिखती नहीं है. हर किसी का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ऑफ सिचुएशंस इज़ वेरी डिफरेंट और कैन बी वेरी डिफरेंट. और हमें जब हम किसी की भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस सिचुएशन में क्या मतलब निकाला, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई मेंटल हेल्थ होती क्या है, या अगर हम मेंटल इलनेस के बारे में भी बात करते हैं तो वो होती क्या है. तो क्योंकि सामने से किसी के चेहरे से देख के, आप किसी की बॉडी लैंग्वेज देख के आप ये चीज़ नहीं पता कर सकते हैं कि किसी को कोई मानसिक बीमारी है या नहीं, या इफ somebody इज गोइंग अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. उस वजह से देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस हैं, गलत भ्रांतियां हैं जनरल पॉपुलेशन में, जिसके बारे में हम इस वेबिनार में भी बात करेंगे. क्योंकि हमारा मेन, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें. तो मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने कहा, इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डील्स विद हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया कैसा है, हमारी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ कैसा रहता है, अप्रोच टूवर्ड्स सिचुएशंस कैसा रहता है. एंड आई थिंक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अबाउट द फंक्शनिंग. जिस किसी के पास भी दिमाग है, मन है, ब्रेन, माइंड, आप उसको कुछ भी नाम से कह सकते हैं, जिस किसी भी इंसान के पास दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे हर किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है. डब्ल्यू एच ओ की स्टडीज़ के हिसाब से भी हर 4 में से एक इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से या साइकोलॉजिकल इलनेस से ग्रसित होता है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और आई थिंक जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितना लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, उतनी ही ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी. अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम स्टिग्मा कम करेंगे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इसके बारे में कम करेंगे. तो यही कि हमारा मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी निराशा फील होती है, एंग्जाइटी भी फील होती है, गुस्सा भी आता है. पीपल कैन रिजॉर्ट टू सम इलॉजिकल और अनरीजनेबल बिहेवियर्स. लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं या कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि क्या ये मानसिक बीमारी है या सिर्फ कोई बेसिक जनरल पॉपुले या जनरल प्रॉब्लम हो रहा है,
आई थिंक उसका सबसे बड़ा पैरामीटर एज पर द डीएसएम और आईसीडी, जो कि क्लासिफिकेटरी मैनुअल्स हैं विच आर फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें ये देखा जाता है कि कितना सिवियर प्रॉब्लम रह रहा है, दैट इज कितने दिनों से हो रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली उसका फंक्शनिंग पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, क्या उस पर इस उसकी मानसिक स्थिति का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है कि वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा, या जैसे पहले परफॉर्म कर पा रहा था वो अब नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक दीज आर इंडिकेटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस हो रही है। अ, उसी हिसाब से जब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसी को कोई मानसिक बीमारी हो रही है, आई थिंक अगर किसी भी प्रकार का कोई मेजर चेंज आप अपने आप में या अपने किसी परिवारजन में नोटिस करते हैं कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, कि इन द रीसेंट पास्ट, मतलब पिछले अगर 2-3 हफ्ते से अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि उनकी नींद डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मतलब नींद या तो कम हो रही है, वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद आने में टाइम लग रहा है, या अम, अ, जल्दी जल्दी उठ जा रहे हैं, या हद से ज़्यादा सो रहे हैं जो पहले नहीं होता था, तो कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस इन द स्लीप, डिस्टर्बेंस इन द एपेटाइट, यानी पहले से कम खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या पहले से ज़्यादा खा रहे हैं, जितना बॉडी की डिमांड है, जितना उनका नॉर्मल डाइट था उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो दोज टू, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड डिस्टर्ब्ड एपेटाइट, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कि शायद कोई दिक्कत, मानसिक बीमारी हो सकती है। इसी के साथ में अगर आप कोई मेजर बिहेवियरल चेंज अपने आप में महसूस करते हैं, या अपने किसी परिवारजन में महसूस करते हैं, कि बाय नेचर या बाय पर्सनालिटी अगर आप किसी को जानते हैं कि बहुत शांत थे, लोगों से घुल मिल के रहते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, सडनली पिछले 2-3 हफ्ते से अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ज़्यादा गुस्से में रह रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, या इवन लोगों से कटने लगे हैं, अकेले रूम में बंद रहने लगे हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा चीज़ एक्सप्रेस करे कि उसकी जीने की इच्छा नहीं है, या मन करता है कि भगवान करे मुझे उठा लिया जाएगा, मुझे उठा ले, मुझे जीना ही नहीं है। तो दीज अगेन आर इंडिकेटर्स कि हो सकता है कि कोई डेथ विशेस आ रही हैं, या इवन टू ऑन एन एक्सट्रीम स्टेप सुसाइडल आइडिएशन हो रहा है, या शायद वैसा कुछ प्लान कर रहे हो। तो दीज आर इंडिकेटर्स जहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मानसिक बीमारी इस व्यक्ति को इस समय पर हो रही है, जिसके लिए दे नीड टू बी कंसल्टेड। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको कंसल्ट किसको किया जाए, तो जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, यूजुअली ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए अगर कोई भी परेशानी महसूस होती है। अगर नहीं भी होता तो जनरल आपकी फैमिली फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, उनको भी यूजुअली इसके बारे में आइडिया रहता है कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, किस तरीके से दिख सकती हैं, और जैसा मैंने अभी बात किया कि ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अगर आप ये नोटिस करते हैं, आई वुड एडवाइज यू कि जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप कंसल्टेशन लेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम को उतनी ही जल्दी ठीक किया जा सकता है, और रिकवरी उतनी ही फास्ट रहेगी। जैसे हमने बात किया पहले कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, या कोई ऐसा मशीन्स नहीं है जिनके ज़रिए हम ये चीज़ असेस कर पाएँ या डायग्नोस कर पाएँ, या चेक कर पाएँ कि कोई किसी को मानसिक बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है, बट देन जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर ट्रेंड, कि उनका जो इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से पता चलता है कि वो असेस कर पाते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल फंक्शनिंग। एबनॉर्मल फंक्शनिंग मतलब वही कि उनका फंक्शनिंग हैम्पर हो रहा है, और वो जितना अच्छे से काम कर सकते थे अपनी ओवरऑल लाइफ में, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इन एडिशन टू दिस देर आर सर्टन साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो बेसिक पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, उनमें कोई मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, इंजेक्शन नहीं लगते हैं, स्कैन्स नहीं होते हैं। सो उन टेस्ट के ज़रिए भी हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी हो रही है, और अगर है तो कितना सिवियर है, और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट का चयन किया जाता है। अगेन कमिंग टू, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, इसके अलग अलग तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। उससे
एलोपैथी में ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी फॉलोज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। तो वो जो मेंटल्स हैं या जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उस हिसाब से दवाई का चयन किया जाता है। सो मेडिकेशंस का, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, उनका डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट पार्ट, मेडिकेशन के हिसाब से। दूसरा रहता है जो साइकोथेरेपी है या काउंसलिंग है। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग हम बहुत आम ये चीज़ हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सुनते हैं, जब कोई फैमिली मेम्बर्स किसी अपने मेंबर को लेके आते हैं या कुछ, तो कहते हैं कि जी हमने तो इसकी बड़ी काउंसलिंग करी है, हमसे तो नहीं समझ रहा, आप अपने आप से संभाल के या अपने आप से समझा के देख लीजिए। तो आई थिंक ये चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक जनरल बातचीत करने में, समझाने में, मोटिवेट करने में और काउंसलिंग देने में और साइकोथेरेपी करने में बहुत अंतर है। साइकोथेरेपी काउंसलिंग स्ट्रक्चर्ड होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें एडवाइस दिया जाता है कि आप जाके ये चीज़ कर लीजिए। बातचीत के ज़रिए व्यक्ति की बात समझी जाती है, उसका जो सोचने का तरीका है, नज़रिया है, उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से बात किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, ताकि जो द मेन पर्पस इज टू हेल्प द क्लाइंट सी फॉर देमसेल्व्स कि उनके कहाँ पे दिक्कत हो रही है या क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है। यूजुअली वो, हमें लगता है कि उसमें बस डॉक्टर जाके बस बात ही तो करेगा, एडवाइस ही तो देगा, तो वो तो हम भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जैसे, जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर किसी को कोई रेपिटेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो उसको बहुत परेशान कर रहे हैं, आमतौर पे कॉमन सेंसिकल सोल्यूशन है, हर कोई उसको ये बोलेगा कि यार तू मत सोचना उसके बारे में, क्यों परेशान हो रहा है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। बट देन इन थेरेपी वी नो कि जो ये सजेशन है कि स्टॉप थिंकिंग या इसके बारे में मत सोच, वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अगर इतना आसान होता ख्याल को रोकने को, सोचने को, तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता कि उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग खराब हो रही है। सो जस्ट जस्ट टू इलाबरेट या जस्ट टू एलिसिट कि क्या डिफरेंस होता है काउंसलिंग में, थेरेपी में और एक बेसिक बातचीत करने में या अपना सजेशन देने में। तो आई थिंक जितना जल्दी आप एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उतना ही बेटर रहता है। इसी के साथ में आई थिंक जो जो नेक्स्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है स्टिग्मा के बारे में, जिससे मैंने पहले भी मेंशन किया था। ओवर द इयर्स हमने ये चीज़ देखा है, फॉर्चुनेटली अब चीज़ें बेटर हो रही हैं कि लोग अब ओपन अप हो रहे हैं, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में, अर्बन सेंटर्स में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास अपने आप से अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं जहाँ से डॉक्टर्स आर अवेलेबल, सो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप, जैसे स्पेशली पैंडेमिक के दौरान है, लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए पीपल आर एबल टू गेट द एक्सेस to mental health professionals in different parts of the country or even the world, and take psychological help or psychological assistance. So I think जो ये चीज़ मानी जाती है कि मैं कोई पागल हूँ क्या जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ या साइकाट्रिस्ट के पास जाऊँगा, आई थिंक ये बहुत एक गलत धारणा है और जिसका कोई भी बेस नहीं है। उसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल, जैसे मैंने पहले बात किया, क्योंकि ये चीज़ सामने से दिखती नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक एम्बिगिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या चीज़ चल रही है और उसके बारे में हम श्योर नहीं है। इस वजह से दैट लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट लीड्स टू assumptions ऑन द पार्ट ऑफ अदर पीपल, कि दे स्टार्ट अज्यूम कि अच्छा इसको ये चीज़ हो रहा होगा, इस वजह से परेशान है, विच कुड बी एब्सोल्युटली डिफरेंट जो उसको महसूस हो रहा है, जो उसको फील हो रहा हो। सो आई थिंक बातचीत करना अपने परिवारजन से, अपने दोस्तों से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले बोला कि जब फिजिकल इलनेस किसी को भी हो सकती है, हम डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में इतने नॉर्मल है कि ये तो हर किसी को भी हो सकता है, वैसे ही जिस किसी के पास भी दिमाग है, ब्रेन है, मन है, हर किसी को कोई किसी की तरह की साइकोलॉजिकल इलनेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ओके टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें कोई शर्माने की, अपने आप को छोटा महसूस करने की या कमज़ोर महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर का एक अंग है दिमाग, हमारा ब्रेन, उसमें
किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो जब हम फिजिकल प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आई थिंक हमने ये चीज़ भी देखा कि इन इन द रिसेंट पास्ट कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ देयर वर्क, मूवी स्टार्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो, academicians हो, politicians हो, they have come up, they have shared their own experiences with mental illness, कि उनको कैसा महसूस होता था, और जब उन्होंने they when they sought treatment from a mental health professional, चाहे वो medications हो या psychotherapy हो, it had a very good impact on them, and then now they are recovered, they are doing fine, they are functioning well. तो ओवर द इयर्स डेफिनेटली जो अवेयरनेस है वो लोगों में बढ़ी है, स्टिग्मा कम हुआ है, बट वी आर स्टिल फार फ्रॉम वेयर वी वुड वांट टू बी, क्योंकि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की। उस हिसाब से हमारे पास एक तो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है, और अगेन अर्बन सेक्टर्स में फिर भी लोग आने लगे, बट जो रूरल सेक्टर है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज़ हैं, वहाँ पे अभी भी ऐसी धारणाएं हैं कि कोई ऊपरी हवा हो गई है या कोई जादू टोना हो गया है, तो लोग प्रेफर करते हैं किसी बाबा के पास जाने के लिए, कुछ इसी तरीके का ट्रीटमेंट करा, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट कराने, कि उसका इलाज करा के इसको ठीक करा देंगे। लेकिन इस वजह से फ़ायदे से ज़्यादा हमने ये चीज़ अपने प्रैक्टिस में देखा है, बहुत नुकसान हो जाता है। और जब तक फैमिली हो या पेशेंट हमारे तक आता है, तब तक ऑलरेडी केस काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो ऑब्वियसली उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता है रिकवर होने में या उसको ठीक करने में। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अवेयरनेस बढ़ाने का, अवेयरनेस को स्प्रेड करने का सबसे आसान तरीका, सबसे किफ़ायती तरीका यही है कि हम इसके बारे में बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, अपने मन की बात किसी से करें, शर्माए ना। आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स हैं, आपका पार्टनर है, टीचर्स हैं, उनसे बात कीजिए। अगर उनसे बात करने के बावजूद भी आपको लगता है कि अभी भी अच्छा नहीं फील हो रहा है और प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ ज़रूरी है, आपकी हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आप मन से ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन इफ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी फिजिकल एबिलिटी फॉर वट एवर रीजन्स अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, बट अगर आप मानसिक तौर पे मन से अपने स्ट्रांग है, आप डिटर्मिन्ड हैं, आप रेजिलिएंट हैं, डेफिनेटली आप लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, और एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, अच्छी मेंटल फ्रेम में आप रहेंगे। क्योंकि इस जब ये पैंडमिक के दौरान भी हमने ये चीज़ देखा, जब इतना मेजर चेंज हम सबकी लाइफ में आया कि लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं सकते हैं, बाहर जाने में डर है, अनसर्टनिटी है बहुत बड़ी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक चीज़ें नॉर्मल होंगी, ख़त्म होंगी। तो हमने ये पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, जो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके लोग आ रहे हैं, वो काफ़ी बढ़ गया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अब लोग सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, घर में बंद थे, अब तो बाहर जाने लगे, बट घर में बंद थे, कहीं और जा नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, डर था बहुत कि बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, कैसे होगा, कब चीज़ें नॉर्मल होंगी, कब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो वही, जब बात करते हैं, नॉर्मलाइज होके ये चीज़ देखते हैं कि इसके देर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दिस, थिंग्स दे डू गेट बेटर। और इसी से आई थिंक मैं जो जो इस वेबिनार का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, दैट इज़ कि क्या ऐसी टिप्स हो सकती हैं, या क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस विच वुड इंश्योर कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, हम हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड में रहें। आई थिंक सबसे पहला, जैसे मैंने बोला कि आप, हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, टीचर से बात कीजिए, आपके मन में जो है। कई लोगों को डायरी लिखना पसंद है, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड प्रोसेसिंग देयर इमोशंस और प्रोसेसिंग देयर थॉट्स। सो पहला, आई थिंक सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि टू मेक श्योर दैट यू हैव अ हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड, healthy mental health, is to talk, to share, to express your feelings, your thoughts with your family members, with your friends, जिनके साथ आप, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ आप यू कैन कन्फाइड इन।
दूसरा आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका रेगुलर रूटीन, आपका टाइम से सोना, टाइम से उठना, हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी खाना खाना, और एटलीस्ट हाफ एन आवर का रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना। वो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है। आप नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, दीज थिंग्स, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। सो बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, विच वुड हेल्प। तो डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस विल डेफिनेटली हेल्प। थर्ड थिंग, रेगुलरली अपनी कोई हॉबीज़ में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए। हमने ये देखा पैंडमिक के दौरान लोग वापस दे वर गोइंग बैक टू द प्रीवियस टाइम्स, जहाँ पे लोग फैमिली के साथ बैठ के बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अ, बाकी गेम्स में एंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सो और उससे उनको काफ़ी अच्छा भी महसूस हुआ। तो वी जस्ट नीड टू स्लो डाउन द पेस एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस अपने लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, जहाँ पे यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक। और अपने बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में, वेलबींग के बारे में सोचना डज नॉट मीन दैट यू आर बीइंग सेल्फिश। वो ज़रूरी है। अगर आप इट इज़, जो जैसे साल का जो मेंटल हेल्थ डे का थीम था, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। सो आई थिंक अगर हम हमारी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, uh, आप यू विल बी एबल टू एक्चुअली एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव। और हम अभी भी ये चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, वो अभी भी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हम अभी भी उसकी पूरी फंक्शनिंग के बारे में नहीं जानते हैं। और माइंड है, बहुत पावरफुल होता है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अभी भी बहुत है जो हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हम जितना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी वेलबींग में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे थॉट्स सोचेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उतना ही हमारा ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर होगा। यू एज एन इंडिविजुअल विल ग्रो, आप डेवलप करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही चौथा एडवाइस जो जो होगा वो भी, कि कहीं भी आपको कभी दिक्कत महसूस होती है, प्लीज़ अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए। साइकाट्रिस्ट हो, काउंसलर्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो, प्लीज़ उनसे जाके बात कीजिए। कोई उसमें शर्माने की या घबराने की बात नहीं है। फिफ्थ, ऑन ए रेगुलर बेसिस आप ये चीज़ कर सकते हैं कि डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम बहुत बार ऐसा होता है, हम जब आसपास देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमें हर तरफ नेगेटिविटी दिखती है, हर तरफ परेशानियां दिखती हैं। उस चक्कर में क्या होता है, जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियां हैं, बहुत अच्छी चीज़ें जो हमारे आसपास ऑन ए रेगुलर बेसिस हो रही हैं, हम उनको नज़रअंदाज करने लगते हैं या उनको नहीं देखते। सो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन एटलीस्ट 5 थिंग्स एवरी डे फॉर विच यू आर थैंकफुल फॉर। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई हायर पावर हो सकती है, आपके फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह कैब में गए हैं, ऑटो में गए हैं, सो यू कुड बी थैंकफुल टू दैट ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर कि उसने आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। आपने कहीं से खाना खाया, आप उस कुक को या उस शेफ को थैंक यू फील कर सकते हैं। सो having that sense of gratitude is very very important, which makes sure that you are in a healthy state of mind, you are looking at the brighter side of things। क्योंकि हमारे आसपास प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, बट बात सारी नज़रिए की है कि हम उस नज़रिए उसको किस तरीके से देखते हैं। डू वी सी दैट एज अ प्रॉब्लम, और वी सी दैट एज अ चैलेंज और एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। तो focus on the brighter side of things, develop an attitude of gratitude, and I think it will definitely go a long way to ensure कि आप एक healthy state of mind में रहते हैं। इसके साथ में सिक्स्थ एडवाइस आई थिंक वो ये रहेगा कि अपनी आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के टच में रहिए जिनसे आपको बात करके अच्छा फील होता है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। उन लोगों से इतना ज़्यादा इंटरैक्ट या उनसे ज़्यादा एंगेज होने की कोशिश मत कीजिए जो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। आप हो सकता ही है, आप मतलब आई एम श्योर कि देयर वुड बी टाइम्स और देयर वुड बी सिचुएशंस जहाँ पे वो लोगों को कट ऑफ करना या उनसे बात ख़त्म करना ऑप्शन ना हो, और आई थिंक ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट वो होने के बावजूद भी आप उस
स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आप में वो एबिलिटी डेवलप होए ओवर टाइम कि वो प्रॉब्लम्स आप देखने के बावजूद भी यू आर एबल टू हैव दैट बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। आप ज़्यादा ओवरवेल्म फील नहीं करते हैं, आप परेशान नहीं होते, एंड यू आर एबल टू सी थिंग्स द राइट वे। सो आई थिंक आपकी कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। उसी के साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है द सोशल मीडिया। हम आजकल ये देख रहे हैं कि लोग नॉट नॉट नेसेसरली लिंक टू एनी एज ग्रुप, छोटे से बच्चे से लेके एडोलेसेंट्स, इवन एल्डरली पीपल, दे आर हुक्ड ऑन टू देयर गैजेट्स, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब्स हो, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग आजकल एंगेज कर रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से वैसे भी सबका टाइम इस पर बढ़ गया क्योंकि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम भी ये चीज़, ये जो वेबिनार कर रहे हैं हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं सो दैट पीपल कैन वॉच। बट देन अगेन एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ द डे आप उनको, ये सोशल ऐप्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल डू ट्राई टू डिस्प्ले थिंग्स इन अ सर्टन वे। ज़रूरी नहीं है कि जो भी वहाँ पे चीज़ दिखाई जाती है वो सच हो। उसी के रिलेटेड टॉपिक है दी इन्फोडेमिक का। इन्फोडेमिक मीन्स कि व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बहुत नेगेटिव और बहुत फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है जो कि लोग मान लेते हैं जस्ट बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स मीन्स उनकी फैमिली से या दोस्तों में से किसी ने आया, किसी ने ऐसे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया और आप उस बात को मानने लगते हैं। सो डिटॉक्स करना फ्रॉम social media apps is also very important, and it is important to disconnect so that you reconnect with yourself as well as with your family and friends. So please make sure कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप इसको रेगुलरली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एंड आई एम श्योर कि ये सारा करने से आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको या इन जनरल आपको बहुत एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहेंगे। um, इसके साथ में ट्राई टू डेवलप अ न्यू एक्टिविटी या न्यू हैबिट। जो चीज़ आप पहले नहीं कर पाते थे अब कोशिश कीजिए उसके लिए टाइम निकालिए। वो बुक पढ़ना हो सकता है, कोई स्पोर्ट खेलना हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, आर्ट हो सकता है, लैंग्वेज सीखना हो सकता है। सो ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स जिससे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका जो स्किल्स हैं वो ब्रॉडन होंगी, आपका अपने बारे में अच्छा फील होगा, आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। सो ट्राई टू फॉलो दीज 7-8 स्टेप्स, आई थिंक इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा। With this, I think I would like to conclude the webinar. And once again, I thank Herbal Homeo for giving me this opportunity. And I hope इस छोटे से हमारे अटेम्प्ट के ज़रिए people have been able to benefit, और आप इसको अपनी रेगुलर जनरल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल वेल-बीइंग एज वेल along with your physical health, क्योंकि वो health is not just the physical health, it is a combination of physical, psychological, emotional and spiritual well-being, and not necessarily the absence of a disease. तो आपका frame of mind, आपका state of being बहुत matter करता है। So please look after yourself and take care. Thank you and stay safe.